नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसएससी जेईई कट ऑफ 2023 को लेकर। दोस्तों फाइनली इसका जो आंसर की है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आई होप आप सभी अपने आंसर का मिलान कर लिए होंगे और सोच रहे होंगे कि सर हमारे जितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं क्या हमारा कट ऑफ में हो जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है हमने इस पर और जो कट ऑफ निकला है मेरे भाई आप तक शेयर करेंगे। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पोस्ट हमने इसका तैयार कर लिया है जहाँ पर हमको बताने में थोड़ा सा आसानी होगा। पिछले वीडियो में क्या किया था दोस्तों, वहाँ पर हमने एक एक लिख कर कट ऑफ बताया हुआ था, जहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे थे कि सर इस तरीके से बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमें। तो मेरे भाई इसका जो एक प्रॉपर पोस्ट है हमने तैयार कर लिया है। अब ये पोस्ट कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी मिलान करने के बाद सभी छात्र छात्राएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जेएसएससी जेईई का कट ऑफ कितना जाएगा। इस पोस्ट में संपूर्ण जानकारी आपको बताया गया है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके की पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। इसमें मेन चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो परीक्षा था 2 सितंबर से 20 अक्टूबर 2023 तक कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। और अगर बात करें आंसर की तो भैया आपका जो आंसर की है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की कि सर कितने पदों पर ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था, तो 1562 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है जेएसएससी जेईई का निकाला गया था, ठीक है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट की कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई इसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी आधिकारिक अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है मेरे भाई, इसकी जो जानकारियाँ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा, जिसमें जिन पारियों में कठिन प्रश्न पूछे गए थे उनमें छात्र छात्राओं के नंबर कुछ अधिक जो कि उसके उत्तर कुंजी के आधार पर अभी मिला है उससे अधिक मिलने की संभावना रहेगी। अगर आप उत्तर कुंजी मिलान करने के बाद अपने स्कोर जोड़े हैं तो कुछ अधिक नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। यह विशेष फार्मूले के आधार पर बनाया जाता है और इसका उपयोग प्रश्नों का स्तर समान करने के लिए किया जाता है। आपको भी पता है मेरे भाई कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ही होगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराए जाते हैं दोस्तों वहाँ पर आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको अपनाया जाता है, ठीक है। मार्क्स को इक्विवेलेंट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है दोस्तों इसको अपनाया जाता है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है मेरे भाई इसमें हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन कितना मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं कितना नहीं बढ़ सकते हैं इस पर एनालिसिस नहीं किया मेरे भाई। इस पर एनालिसिस करेंगे तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। यह परीक्षा 2 सेट में करवाया गया था, पेपर 1 तथा पेपर 2, जिसमें पहले वाले पेपर में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे आपसे, ठीक है। अब 120 प्रश्न कहाँ कहाँ से थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 80 प्रश्न था आपका भैया जनरल इंजीनियरिंग से, ठीक है, और 40 प्रश्न था जनरल नॉलेज से। टोटल हो गए आपके 8 4 12 120। टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका था 360, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का था दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें मेरे भाई, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसमें जो है रखा गया था, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर बात करें पेपर 2 की तो भैया पेपर 2 में 120 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 12 के 36 360 नंबर का पूर्णांक इसमें भी रखा गया था, ठीक है। अगर टोटल दोनों को मिला के बात करें कि पेपर 1 + 2 का जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, तो 36 36 72 हो गया, यानी कि 720 नंबर का पूर्णांक आपका बन रहा है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। मेरे भाई सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सिविल में पेपर 1 का कट ऑफ,
ठीक है। फिर पेपर 2 का कट ऑफ बता देते हैं, अलग अलग कट ऑफ बताते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि पेपर 1 प्लस 2 यानी कि दोनों को मिलाकर आपका जो कट ऑफ बनेगा ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई सिविल में पेपर 1 के कट ऑफ की। ठीक है, तो पेपर 1 का जो कट ऑफ है मेरे भाई किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर 1 के कट ऑफ की अगर बात करें मेरे भाई, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर पेपर 1 की बात करें 180 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, हो जाएगा। BC1 और BC2 की अगर बात करें मेरे भाई कि सर BC1 और BC2 का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो 140 से 160 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। SC अगर SC कैटेगरी की बात करें दोस्तों कि सर SC कैटेगरी में कितना रह सकता है, तो पेपर 1 में जो आपका कट ऑफ रह सकता है 100 से 120, 100 से 120 तक देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर बात करें ST की, तो ST वालों का जो कट ऑफ है पेपर 1 में रह सकता है 80 से 100। ठीक है, तो ST में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर बात करें हम EWS की कि सर EWS का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो भैया रह सकता है आपका पेपर 1 में 90 से 110। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पेपर 1 का जो कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। अगर बात करें सिविल में पेपर 2 की कट ऑफ की कि सर पेपर 2 का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो पेपर 2 का जो कट ऑफ है दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें मेरे भाई तो 260 प्लस है अगर आपका तो हो जाएगा। BC1 और BC2 की अगर बात करें, BC1 और BC2 की अगर बात करें तो रह सकता है 200 प्लस। ठीक, और अगर बात करें SC कैटेगरी की तो भैया SC वाले में रह सकता है 160, ST वाले में भी रह सकता है 160 और EWS वालों का भी रह सकता है 160। यह कुछ निम्न प्रकार से आपका जो ये कट ऑफ है देखने को मिल सकता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किए हैं मेरे भाई और जो कट ऑफ निकला है आप तक शेयर किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सिविल का कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैकेनिकल वालों की कि मैकेनिकल वालों का जो कट ऑफ है पेपर 1 में कितना रह सकता है, पेपर 2 में कितना रह सकता है, फिर लास्ट में आपको दिखाते हैं कि दोनों को मिलाकर जो आपका कट ऑफ बनेगा ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वालों का कट ऑफ देख लीजिए पेपर 1 का कट ऑफ। तो पेपर 1 के कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों तो आपका रह सकता है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो रह सकता है 260 प्लस। ठीक, और अगर बात करें BC1 और BC2 की, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा पूरा नहीं लिख रहे हैं। BC1 और BC2 की अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो कट ऑफ है रह सकता है 180 से 200 के बीच में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है। SC कैटेगरी की बात करें मेरे भाई तो 160 से 180। ठीक, और ST की अगर बात करें दोस्तों कि ST कैटेगरी में कितना रह सकता है, तो रह सकता है मेरे भाई 140 से 160। ठीक, ST में रह सकता है। और अगर बात करें हम EWS की कि सर EWS वालों का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो भैया रह सकता है 150 से 170। कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है मैकेनिकल में पेपर 1 के लिए रह सकता है। और अगर बात करें पेपर 2 के कट ऑफ की मैकेनिकल में पेपर 2 में जो आपका कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो पेपर 2 की कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है 320 प्लस रह सकता है। और अगर बात करें BC1 और BC2 की कि सर BC1 और BC2 का जो कट ऑफ किस तरीके से रह सकता है, तो 260 अगर है आपके तो हो जाएगा। SC कैटेगरी की अगर बात करें मेरे भाई तो 220 अगर आपका नंबर बन रहा है तो हो जाएगा। ST में भी आपका रह सकता है 220 और EWS में भी रह सकता है आपका 220। ठीक है, तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की कि सर इलेक्ट्रिकल में जो आपका कट ऑफ किस तरीके से रह सकता है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रिकल वालों के अगर कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 का कट ऑफ आपको बता देते हैं कि पेपर 1 में किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, तो पेपर 1 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रह सकता है 270 प्लस, अगर इतना बन रहा है तो आपका हो जाएगा। ठीक, और BC1 और BC2 की अगर बात करें तो इनमें जो कट ऑफ रह सकता है दोस्तों 190 से 210 के बीच में आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 170 से 190 तक आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों ST कैटेगरी की और EWS की, दोनों की अगर बात करें तो दोनों में आपका जो कट ऑफ रह सकता है, ST में रह सकता है 150 से 170। ठीक, और EWS की बात करें तो 160 से 180 के बीच में आपका जो कट ऑफ है रह सकता है पेपर 1 का।
अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल में पेपर 2 की कट ऑफ की कि सर पेपर 2 का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो पेपर 2 की कट ऑफ की बात करें मेरे भाई, तो जनरल कैटेगरी में आपका जो रह सकता है 330 प्लस है अगर आपका, तो हो जाएगा। BC1 और BC2 की बात कर लेते हैं कि सर BC1 और BC2 का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो 270 के लगभग अगर आपके नंबर बन रहे तो हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों SC ST और EWS की। अगर तीनों की बात करें मेरे भाई, तो तीनों का जो कट ऑफ है रह सकता है 230 अगर आपका बन रहा है SC ST EWS की, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और प्लस पेपर 2 के कट ऑफ की, कि दोनों को मिलाकर जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। इसकी जो जानकारियां है आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। UR कैटेगरी में कितना जा सकता है आप देख सकते हैं, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना जा सकता है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो BC1 BC2 का भी कट ऑफ देख सकते हैं मेरे भाई। कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है आपको देखने को मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी कट ऑफ बता दिए हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया गया इस पर, और जो कट ऑफ निकला है हमारे द्वारा आप तक शेयर किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं। JSSC JEE का रिजल्ट जो है इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। हालांकि रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होता है तो आप इस लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके आधिकारिक वेबसाइट का भी लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ और बता दें मेरे भाई कि अगर आप आपत्तियाँ उठाना चाहते हैं तो 3 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिसंबर तक, ठीक है, मध्य रात्रि तक इसका जो आपत्तियाँ दर्ज कराने की तिथि है इसको रखा गया है। तो 3 दिसंबर तक आप जो है आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ये पोस्ट की कि सर ये पोस्ट जो है कहाँ पे मिल सकता है हमें। तो मेरे भाई आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, ठीक है, और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा स्पाई सॉल्यूशन। ये एक ऐसा वेबसाइट है दोस्तों, जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप जब स्पाई सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको दिख रहे पहले वेबसाइट को ओपन करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ दी गई है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। वहाँ पर आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी। सिर्फ JEE का ही नहीं मिलेगा दोस्तों, PGT का भी आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें मेरे भाई, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके कितने राय स्कोर बन रहे हैं आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे एक अंदाज़ा मिले मेरे भाई। ठीक है, तो आप अपने राय स्कोर जरूर बताइएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।